औरत का कौन सा कर्ज पुरुष जीवन भर नहीं उतार पाता? औरत का कौन सा कर्ज आदमी नहीं उतारता है? तो आज की इस वीडियो में हम सबको वो ध्यान से सुनना चाहिए और तभी समझ में आएगा कि कैसे कर्ज नहीं उतार सकता। तो औरत का वो कौन सा कर्ज है जिसे आदमी जीवन भर नहीं उतार सकता? तो वैसे तो स्त्री का इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। अगर स्त्री ना होती तो संसार आज जितना खूबसूरत दिख रहा है इसका कुछ और ही रूप होता। तो हाँ, ये सच है कि संसार के निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों का योगदान होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। परंतु स्त्री का जो योगदान है वो कुछ विशेष ही है। तो पहली बात तो स्त्री को जननी कहा जाता है, और जननी वो सिर्फ इंसान की ही नहीं बल्कि सारे सुखों को जन्म देने वाली स्त्री ही है। और मानते हैं कि कुछ लोग स्त्रियों से पीड़ित भी होते रहते हैं। तो स्त्री यदि धर्म का मार्ग छोड़ दे तो वो दुखदायिनी भी है। वो आदर्शों से भटक जाए, उसका नैतिक पतन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए तो विनाश को भी जन्म दे सकती है। परंतु यदि वो धर्म मार्ग का अनुसरण करती है तो सुखदायिनी भी है, सृजन करने वाली भी है। वो आजकल हमारे समाज में कुछ विभिन्न यानी कि विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग स्त्री को निंदित, गढ़ती और नीच दृष्टि से देखते हैं। उसे जीवन भर दबा कर रखना चाहते हैं, उसे पैर की जूती समझते हैं, उसे सिर्फ विषय वस्तु और सेवा करने वाली मशीन समझते हैं। तो उसकी भावनाओं को जो नहीं समझते और उनकी इच्छाओं का जो गला घोटते रहते हैं, उसे जब चाहा मारा पीटा, धमकाया, उसे प्रताड़ित किया, उसे बीच बीच में अपमानित भी किया जाता है। तो हम लोग उसके मूल्य को नहीं समझते हैं कि उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो पुरुष स्त्री के त्याग को नहीं समझता कि आपके जीवन को सुखों से संपन्न करने के लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आपके पास, आपके घर को सुखों से रोशन करने के लिए आई है और जीवन पर्यंत आपके साथ ही रहकर दुख सुख को भोगती है। मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ती, आपके साथ मरने को हर समय तत्पर रहती है। आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति वो निभाती भी हैं। तो माना कि कुछ बातों पर आपकी पत्नी से बनती नहीं है, आपके विचारों से अलग हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दो। तो उसे दुखों के सागर में ढकेल दो, उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दो, उसे मारपीट कर घर से निकाल दो, उसे जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दो, उसे बेसहारा बना दो। कहते हैं आपके घर को घर का नाम देने वाली स्त्री ही होती है, पर हमेशा स्त्री से बनता है, इसीलिए उसे गृहिणी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो जिन घरों में स्त्री का वास नहीं होता वो घर नीरस होते हैं, उन्हें आप घर का नाम नहीं दे सकते। उन घरों में खूबसूरती नहीं होती, उन घरों में कोई रौनक नहीं होती, उन घरों में खुशियाँ नहीं होती। वो घर एक शमशान की तरह होता है। स्त्री किसी भी खाली घर में आकर खुशियों का बीज बो देती है, उसे रोशन कर देती हैं, उसकी नीरसता को ख़त्म कर देती है। तो हाँ, ये सच है कि कुछ दुष्ट चरित्र जो स्त्रियां हैं, कुछ असंस्कारी स्त्रियां, कुछ लाज शर्म से रहित स्त्रियां घरों को उजाड़ भी देती हैं। तो वो कहते नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। तो घरों में दुख दरिद्रता ला देती है, घरों की सुख शांति नष्ट कर देती है, घरों को शमशान बना देती है। तो ऐसी महिलाएं कुछ एक ही होती हैं, लेकिन जो अधिकतर महिलाएं होती हैं वो बहुत अच्छे स्वभाव वाली होती हैं और जो घर और परिवार को एक धागे से बांधकर रखती हैं। तो कभी परिवारों को वो बिखरने नहीं देती, पति और उसके माता पिता को भरपूर सम्मान देती हैं, जीवन में नई नई खुशियों को जन्म देती हैं, पति के परिवार की प्रतिष्ठा को बनाकर रखती हैं। नंबर आ जाए तो अपना बलिदान वो देने में भी पीछे नहीं हटती। मनुष्य के जीवन में औरत वो निधि है जिसे पाकर मनुष्य सुखों से धनी बन जाता है
और जिसे खोकर वो कंगाल भी बन जाता है। इसलिए स्त्री की भावनाओं को अपनी भावनाओं की तरह ही समझकर चलना चाहिए। उसके सम्मान को, उसकी प्रतिष्ठा को तवज्जो देना चाहिए। उसे तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सोचो, जब वो आपके घर में नहीं थी तो आपके मन में कामना थी कि हमारी भी एक स्त्री होती तो हमारा जीवन कितना सुनहरा होता, और जब वो आ गई तो आपने उसकी कदर नहीं की। ये कैसी विडंबना है कि स्त्री के ना होने पर लोग उसे पाने की इच्छा करते हैं और उसके आने पर उसका अपमान करते हैं। स्त्री के त्याग और बलिदान और सहनशीलता पर दृष्टि डालें तो उसका ऋण पुरुष मरते दम तक नहीं चुका सकता। तो सोचो, आपके घर में आने के लिए उसने क्या क्या त्याग किया है। आपके घर में आकर उसने क्या क्या सहन किया है। जिसके घर में वो पली बढ़ी है, उस घर को छोड़ा। जिस बहन भाइयों में वो खेली कूदी है, उनसे किस तरह मुंह छोड़कर आपके घर आई। जिन माता पिता ने उसे जीवन दिया, अपने कलेजे का टुकड़ा माना, उन्हें किस तरह छोड़कर आई। इतना सारा कुछ उसने आपकी खुशी के लिए एक झटके में छोड़ दिया। तो सब कुछ पराया कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपके घर को रोशन कर सके, तो आपके घर में खुशियाँ भर सके, आपके दुख में सहायक बन सके, आपके वंश की बेल बढ़ा सके। पर हम लोग उसके इस त्याग को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार वालों को नहीं त्यागते हैं। जिस दिन आपको अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा, उस दिन औरत के त्याग का मूल्य समझ में आ जाएगा। एक स्त्री जब अपने वंश को चलाने के लिए संतान को जन्म देती है, तब वो कितनी तकलीफ उठाती है, कितने कष्टों से गुजरती भी है। दिन रात उस भार को पेट में रखकर घूमती है जो आपके वंश का वंशधर होता है। उसे ये भी पता नहीं होता कि इस बालक के जन्म के समय मैं बचूंगी या मर जाऊंगी। तो उस समय वो असहनीय पीड़ा से गुजरती है। अगर वो सकुशल बच्चे को जन्म भी दे दे तो उसका नया जन्म हो जाता है। उसके बाद आपकी संतान को वो माँ बनाकर छाती से लगाकर पालती है, अपने रक्त का दूध बनाकर उसका पोषण भी करती है। उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सह करके आपके वंश की बैल को सुरक्षित भी रखती है। तो घर की परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो आपका और आपकी संतान की देखभाल करती है, ये जानते हुए भी कि क्या पता उसकी संतान जवान होकर कहीं उसे छोड़ ना जाए, उसे अकेला रहने के लिए मजबूर ना कर दे, बुढ़ापे में उसकी दुर्गति ना हो जाए। जीवन का सबसे कठिन पड़ाव बुढ़ापा ही होता है। यदि उस अवस्था में पति का या संतान का सहारा न मिले तो उससे ज़्यादा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सी निकम्मी संतानें माँ बाप के उस त्याग और कष्टों को भूल जाती हैं जो उन्होंने संतान को पालने पोषने में उठाई थी। उस असमर्थ व्यवस्था में जब संतान मुख मोड़ लेती है तो वे सोचते हैं कि हमने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया, हमने कष्ट उठाए किसके लिए, हम रात रात भर जागते रहे किसके लिए, हमने न गर्मी देखी, न सर्दी, न वर्षा देखा, न तूफान। तो इस विषय पर मुझे महाराज दशरथ की वो बात याद आती है जो उन्होंने महाराज जनक जी से कही थी। एक बार जब श्री रामचंद्र जी ने मिथिला में धनुष तोड़ा था तो महाराज जनक के प्रण को पूरा किया था। तब महाराज दशरथ को जनक महाराज की ओर से संदेश भेजा गया था कि आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने हमारे प्रण को धनुष तोड़कर पूरा किया है। शर्त के अनुसार श्री राम का सीता के साथ विवाह होगा। अब आप बारात लेकर मिथिला पधारिए। महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला गए और बड़ी धूमधाम से अपने चारों पुत्रों का मिथिला में ही विवाह किया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो राजा जनक महाराज दशरथ को विदाई देने के लिए आए। उस समय महाराज दशरथ ने मिथिला के महाराज जनक के पैर छू लिए थे। तो दशरथ का ये आचरण देखकर जनक ने कहा, राजन, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागी बना दिया है। पैर तो आपके मुझे छूने चाहिए क्योंकि आप वरों के पिता हैं, मैं कन्याओं का पिता हूँ। वर पक्ष के लोग बेटी पक्ष वालों से श्रेष्ठ होते हैं। तब राजा दशरथ ने जनक जी की इस बात का जवाब इस ढंग में दिया कि वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में महाराज दशरथ के लिए सम्मान और अधिक बढ़ गया। तो दशरथ ने कहा, महाराज मैं श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो याचक हूँ। आपसे अपने घर के लिए बहुएं जो लक्ष्मी रूप हैं उन्हें मांगने आया हूँ। आपकी बेटियाँ आपके घर की लक्ष्मी हैं जिन्हें आज मैं मांगे लिए जा रहा हूँ। अब ये लक्ष्मियाँ मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगी, मेरे घर को खुशियों से रोशन करेंगी, मेरे वंश का विस्तार करेंगी। मेरे लिए तो ये अमूल्य निधि है। आप दाता हो,
महाराज, आपने अपनी बेटियां मुझे दी हैं और मांगने वाले से देने वाला बहुत बड़ा होता है। आपने अपने घर की लक्ष्मियों को मेरे घर की लक्ष्मी बना दिया। इससे पहले तो मैं कंगाल था, आपने मुझे धनवान बना दिया। ये ऋण मैं कभी आपका नहीं उतार पाऊंगा। आप लक्ष्मियों के पिता हैं और मैं उन्हें मांगने वाला एक भिखारी। बेटी रूपी धन देकर आपने मेरे घर को खुशियों से संपन्न कर दिया है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी खुशी के 3 दिन आते हैं। पहला दिन वो जब उसका विवाह होता है, दूसरा दिन वो जब घर में संतान का जन्म होता है, और तीसरा खुशी का दिन वो जब बेटी का विवाह होता है। तो विचार करना है हमें कि तुम्हारे जीवन में खुशी तभी आती है जब कोई बेटी वाला अपनी बेटी आपको सौंपता है। आपको खुशी बेटी के रूप में किसी और ने दी है, जिसके आने से आपके वंश परंपरा चलती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। बेटियां या यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होती हैं, ये बात लोग कभी नहीं सोचते। आज के समय में बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है और वे बेटियों के पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। वे भूल जाते हैं कि उसने बेटी देकर आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे घर में बेटी भेजकर तुम्हारे कुल को सुख और समृद्धि से भर दिया है। महाराज दशरथ के विचार सुनकर जनक जी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी। मन ही मन में सोचने लगे, धन्य हो जिन जोगों की बेटियों के प्रति, बेटी बालों के प्रति ऐसी सोच हो, उनके घर में कभी बेटियां दुखी नहीं रह सकती। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ईश्वर ने बेटियों से नवाजा है। कहते हैं हर बेटी के भाग में पिता होता है और हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती। तो बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो मानव है, बेटी है तो श्रृंगार है, बेटी है तो परिवार है। तो हमें अपनी सोच बदलना चाहिए और बेटियों के जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। बेटी होगी तभी किसी के घर में माँ, बहन, पत्नी, दादी इत्यादि होंगी, अन्यथा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।